ये कहानी एक लड़के और लड़की की है। आलिया शहर की एक अमीर और मॉडर्न लड़की है, जबकि आमर देहात से तल्लक रखने वाला सीधा साधा सा लड़का है, जो कि गांव के नंबरदार का लड़का है। आलिया और आमर दोनों यूनिवर्सिटी में मास्टर के स्टूडेंट्स होते हैं। दोनों के एक दूसरे के साथ पढ़ते हुए 4 वर्ष गुजर गए होते हैं। दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो चुके होते हैं कि एक दूसरे के लिए एहसासात महसूस करने लगे। पता ही नहीं लगता कब और कैसे ये दोस्ती दिल लगी में बदल जाती है और इन दोनों को मोहब्बत हो जाती है। मगर आलिया हमेशा इस बात से कतराती रहती है कि अमर देहात से तल्लक रखता है और मैं शहर से। अपने वालिदैन और भाइयों को क्या कहूँगी। आलिया चूँकि यूनिवर्सिटी की खूबसूरत हसीन लड़की होती है, इसलिए पूरी यूनिवर्सिटी के लड़के इसके पीछे पड़े होते हैं, जो कि आमर को एक आंख भी ज़रा नहीं बाता। जो कोई आलिया की तरफ देखता, आमर उसकी यूं पिटाई करता कि दोबारा उधर को मुँह न करता। बहुत दफ़ा उसको इस गुंडागर्दी की वजह से यूनिवर्सिटी से नाम कटवाना पड़ा, मगर वो कहाँ किसी की सुनने वाला था। यूं वक्त गुजरता गया, दोनों को मोहब्बत से भी ज़्यादा एक दूसरे की आदत हो गई थी। और मालूम है, आदतें तो मोहब्बत से भी बढ़कर जानलेवा होती हैं। आलिया जब कभी भी आमर को लेट जवाब देती थी तो उसकी सांस जैसे इन लम्हात के लिए अटक सी जाती हो। एक दूसरे से उनकी कुर्बत के वो लम्हात जो जन्नत जैसे लगते थे, वो सब ठीक चल रहे होते हैं कि एक दिन अचानक आलिया के घर शहर से एक रिश्ता आता है, जिस पर उसके वालिदैन हाँ कर देते हैं। इसकी आंखों से आंसुओं की यूं लहरें बहती हैं कि इन लहरों का अंदाज़ा आमर भी नहीं लगा पाता। वो इसकी चुप देखकर बहती हुई आंसुओं की लहरों से किसी सोच में गुम हो जाता। काफ़ी देर जब दोनों यूं एक दूसरे के सामने कुर्ब की हालत में रहे तो आमर ने आलिया से धीमे लहजे से पूछा, आलिया क्या हुआ है। आलिया रोते हुए बोलने की कोशिश में सिर्फ इतना ही कह पाती, आमर वो, और सिसकियाँ लेकर रोने लगती। आमर उसे अपने सीने से लगाकर उससे पूछने लगता कि आखिर मेरी जान इतना क्यों रो रही है। क्या मेरा सुकून रोते हुए अच्छी लगती है भला। आमर अपने हाथों से उसके आंसुओं को साफ करता है और दिल को बड़ा करते हुए कहता है, शायद मेरे रब की इसमें रज़ा है। आलिया घर वापस आती है, लेकिन इसका वजूद इस कदर टूटकर बिखर चुका होता है कि इसमें उठने की हिम्मत तक ना होती। आलिया ने फ़ोन उठाती और आमर को फ़ोन करके दोबारा से रोने लगती, लेकिन अब की बार आमर चुप सा हो गया था। आलिया ने बताया कि इस महीने मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मगर अब मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। खुदा के लिए मुझे इनकार मत करना। तुम्हें मुझे मेरी मोहब्बत का सीला देना होगा, मेरी शादी पर आना होगा। और यूं फ़ोन के दोनों तरफ का खामोशी छा जाती है। एक दूसरे को खोने के डर से, रोने की वजह से, हिचकियों की आवाज़ें जो दिल को दबा रही होती हैं। और आमर ये कहते हुए फ़ोन काट देता है कि देखेंगे, और आखिर वो दिन आ ही जाता है जब आलिया आतफ की होने जा रही होती है, जिसे वो जानती तक नहीं होती और जिसके साथ ख्वाब देखे होते हैं, वो सब चकनाचूर हो रहे होते हैं। वो दहलीज के साए पर दुखों का पहाड़ लिए माँ बाप की इज्जत के लिए अपनी मोहब्बत का जनाजा निकालती हुई, वो लड़की जिसकी मोहब्बत खिड़की में परी धूल से लिपटी एक किताब की तरह किसी और की होने जा रही होती है। वो लड़की जब भी मेहंदी लगाती थी तो उसका नाम अपने हाथों पर लिखती थी। आज वो किसी और के नाम को अपने हाथों पर सजा कर बैठी हुई थी और कुछ ही लम्हे में आलिया का नाम
आतिफ के नाम के साथ मुंसलिक होने जा रहा था। वो लम्हा करीब आ रहा था जब आलिया किसी और की हो रही थी। वक्त इतनी तेज़ी से गुजर गया कि पता ही न चला। इधर मौलवी साहब आलिया से पूछने लगे कि क्या आपको ये निकाह कबूल है। आमिर और आलिया की आंखों से बेजारों कतार आंसू बहने लगते हैं। तभी वो आमिर की आंखों में आंखें डालकर आजिज़ी से देख रही होती है, जैसे इजाज़त मांग रही हो। उस वक्त आमिर मुस्तरब होते हुए अपना मुंह हिलाकर आलिया को हाँ का इशारा करता है और आलिया के आंसू निकाहनामे पर गिर पड़ते हैं। और फिर आमिर जिन कदमों से आया होता है उन्हीं ही कदमों से वापस लौट जाता है। लड़की की रुखसती हो जाती है, वो किसी और की हो जाती है। यूं 1.5 वर्ष बाद आलिया के घर बेटी होती है, जबकि उसके अनपढ़ शोहर की डिमांड लड़का होती है। वो अपनी कम अक्ली की बदौलत अपनी बीवी को रोज़ पीटता है और इस कदर जुल्म व तशद्दुद करता है कि वो अक्सर बेहोश पड़ जाती। फिर एक दिन अचानक आलिया आमिर को फ़ोन करती है। उससे कहती है कि मैं आज भी तुमसे वैसे ही मोहब्बत करती हूँ। ऐसे वो लम्हे याद आने लगते हैं जिन लम्हों में आमिर आलिया की कदर किया करता था। वो आमिर की मोहब्बत को याद करने लगती है जो उसे उसके बाद नहीं मिलती। वो गिड़गिड़ाती, लेकिन आगे से आमिर कहता अब कुछ नहीं हो सकता है। और कुछ दिन बाद आलिया के घर फिर से बेटी होने लगती है तो उसका खामन फिर से उसको पीटता है और उसे लहूलुहान कर देता है। आलिया अपनी ख्वाहिशों को बोझ लिए मौत के मुंह हमेशा के लिए सुला दी जाती है। आमिर को जब आलिया की मौत की खबर मिलती है तो वो अपने आप से नज़रें मिलाने के काबिल तक नहीं रहता। उसे ये मलाल धीरे धीरे अंदर से मार रहा होता है कि काश उस पल मैं आलिया के लिए कोई कदम उठाया होता तो आज उसका ये हाल ना हुआ होता। आमिर दिल बड़ा करके आलिया की कब्र पर सफ़ेद फूलों का दस्ता लेकर जाता है और उसकी कब्र के करीब बैठ कर बातें करने लगता है कि आलिया, हम कॉलेज में मिले थे। मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं तुम्हारे इतने करीब आके इतना दूर चला जाऊंगा। तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल नहीं कर सकते थे क्योंकि मैं एक देहात का सादा सा लड़का था और तुम शहर की मॉडर्न तरीन लड़की और अमीर बाप की बेटी थी। लेकिन मैं आज भी तुमसे शिद्दत से मोहब्बत करता हूँ। ये कहने की देर थी कि आमिर की सांसें भी दम तोड़गी और यूं दोनों की मोहब्बत खाक नशीन होगी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि फ़र्क हमारे रहन सहन में नहीं, फ़र्क हमारी ज़ातों में नहीं, फ़र्क हमारी नस्लों में नहीं, फ़र्क हमारी सोचों में है। तलीम पढ़े लिखे और जाहिल आदमी में फ़र्क करती है, इसलिए तलीम को तरजीह दें, माल व दौलत को नहीं। बेटा तो वालिदैन के लिए नेमत होता है, मगर बेटियां तो वालिदैन के लिए रहमत बनकर आती हैं।